हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोज़ में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। दोस्तों, आपके हर टॉपिक से यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा अरीना सबालेंका ने। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा रणबीर कपूर ने। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा आलिया भट्ट ने। मूवी का नाम है राकी और रानी की प्रेम कहानी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 6 लोगों को। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। हर ट्रेंड से क्वेश्चन को प्रिपेयर रखेंगे। डाकली भी पूछा सकता है दोस्तों, गगन शक्ति 2024 क्या है? तो एक मेगा अभ्यास है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों डॉक्टर रितु करिधर और एक है दोस्तों नवीन तिवारी। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है दोस्तों? असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है? 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इस 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर करें। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है और ये सारे पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 11 मई को। थोड़े क्वेश्चन और है करंट के। पुनः हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्विसेज ने जीता है। अगला, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के। नेक्स्ट,
आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये सुपर क्वेश्चंस हैं दोस्तों करंट के, जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा। विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की है। अगला, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। और पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव शर्मा है। नेक्स्ट, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े क्वेश्चन और बच्चे हैं करंट के। अगला क्या आपका, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में। और दोस्तों, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी के। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने इस साथ कवर किए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के जितने भी वैकेंसीज लगते हैं उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी है दोस्तों, आप जानते हैं। बात की जाए एसएससी में तो सीजीएल आपका चल ही रहा है, इसके अलावा आपका एमटीएस लगा हुआ है। एमटीएस के बाद में आपकी जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल वैसा ही आपका लगा ही है। इसके अलावा एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इसमें दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के ट्रेंड, क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के वेटेज को भी पूरी तरह से प्रिपेयर करके ये पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस पड़ेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना से, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट वांटेड सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई। 100% सब कुछ इस टॉपिक से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। आप शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बेसिक से दोस्तों स्टैंडर्ड तक सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। एक एक पॉइंट दोस्तों कंसंट्रेट होकर देखेंगे। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। अगला है, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। पॉइंट हमारा, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का था। अब योजना आयोग से भी क्वेश्चंस निकलते हैं, उनको भी पहले कवर कीजिए। पॉइंट देखिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है, देखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना देखिए आप लोग। इसकी अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। अब नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना।
अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप रिवाइज जरूर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो समयावधि इसकी थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। अब नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, यहाँ पे क्रमशः लगा है देख लीजिएगा, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब पहला पॉइंट देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। ये एक फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे किसी भी ट्रेंड से दोस्तों, ताकि क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। तो जिसके मुख्य कारण थे दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के दौर की ओर। देखिएगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखेंगे, किसी भी दोस्तों पॉइंट को यहाँ पे आप मिस करके नहीं चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आपका जरूर है, लेकिन आप ध्यान कीजिए दोस्तों, उस दिन का जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है तो ये एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। चलेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखे गए दोस्तों, मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब यहाँ पे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, हजारों बार पूछा गया होगा, आप जानते हैं। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, यहाँ से जो फैक्ट निकलता है, पहला पॉइंट, समावधि की बात की जाए दोस्तों तो इसकी समावधि थी 1980 से लेकर 85 तक। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। यहाँ से पहला पॉइंट देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक सेंटेंस में कितनी बातें रख दी। शिवरामन समिति है, नाबार्ड आपका सुपर रहता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और कब हुई थी? 1982 में। सारी चीजें ध्यान रखेंगे, भर भर के पूछे जाते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो समयावधि थी 1985 से 90। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आगे बढ़िएगा, आठवीं पंचवर्षीय की योजना की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, समयावधि की बात की जाए तो 1992 से लेकर 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, हजारों बार पूछा गया होगा। नवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो समयावधि थी इसकी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, समयावधि थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना तो इसकी बात की जाए समयावधि थी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना, समाधि थी दोस्तों इसकी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इतना आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। इसके बाद में आप जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। एसएससी और रेलवे का ऑल इन वन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी जो 10+2 की वैकेंसी दोस्तों, इसका नया वर्जन भी रेडी कर दिया गया है। फिर से यूपी SSC के विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जो जीके जीएस और यूपी स्पेशल के पीडीएफ, ये नए वर्जन हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं।
चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। आपका सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत बड़ा टॉपिक ये भी है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ से निकलते हैं। मोस्ट मार्क शीट आपके सामने लगा दी गई, 100% सब कुछ हर ट्रेंड से कवर कर लिया गया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब एक एक पॉइंट आप लोग देखेंगे, A to Z सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले उसको देखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। अब यहाँ से एक एक पॉइंट आप लोग देखेंगे। पहला है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करते। ध्यान रखेंगे। तो किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था आता है दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची है। टोटल इसमें 29 कार्यों का विवरण है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब थोड़े क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। आप दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखें। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलाने के लिए कोर्ट के माध्यम से कई ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए हनुमंत राव समिति, तो ये गठित की गई थी 1983 में। फिर है दोस्तों GBK राव समिति, जो कि गठित की गई थी 1985 में। अगला है आपका LM सिंघवी समिति, जो कि गठित की गई थी 1986 में। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि गठित की गई थी 1957 में। फिर है दोस्तों अशोक मेहता समिति, जो कि गठित की गई थी 1977 में। और थुंगा समिति दोस्तों गठित की गई थी 1989 में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ पे हम उठाते हैं वहीं पे पूरी तरह से कवर कर देते हैं। और जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से प्रिपेयर है। क्वेश्चन 4 देखिए, आपका टॉपिक समाप्त हो। पहला है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा अशोक मेहता समिति ने। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन किस टॉपिक से दोस्तों? ज्योग्राफी से लगा, पृथ्वी की परिक्रमण एवं परिभ्रमण को लेकर। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है। यानी कि जो हम यहाँ पे सीट लगाए दोस्तों, उसमें सौर मंडल को भी रिलेटेड करके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट जोड़े गए हैं। आप इसको दोस्तों अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए A to Z पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अगला, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है एवं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से पहला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट, मध्य भाग को मेंटल और आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। 1 पॉइंट देखिए, सौर मंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी। यानी आकार के अनुसार दोस्तों सौर मंडल का
पांचवा पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद में शुक्र, मंगल और बुध आते हैं। सूर्य के दूरी से अनुसार देखिए तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अब थोड़े से यहाँ से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में। और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। और सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। यहाँ तक दोस्तों आप कलेक्शन रखें। बहुत सारे दोस्तों मटेरियल कलेक्शन करके सारे क्वेश्चंस हम पूरी तरह से दोस्तों आपको अपडेट करके देते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? पॉलिटी का जो हमारा डीपीएसपी का टॉपिक है, आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट निकलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सुपर क्वेश्चन आपके लगते हैं। तो आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, जिसमें 100% सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर का भाग 4 में। अब A to Z आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। आगे बढ़िएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हर सेंटेंस को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आप चलिए दोस्तों, डीपीएसपी से जितने महत्वपूर्ण प्रावधान और आर्टिकल हैं उनको आप लोग कवर करेंगे। पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं। शुरू करते हैं। आर्टिकल 40 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ध्यान दें, इसको आप दोनों टेंस से प्रिपेयर रखें, डाकली पूछ लिया जाए। यानी कि कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, आप देख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिया जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। तो दोनों तरफ से ध्यान रखें, किसी भी टेंस से क्वेश्चन पूछे जाए, आपके क्वेश्चन कभी मिस ना हो। चलिए अगला आपका क्या है, अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान किया गया। करंट का ज्वलंत मुद्दा है आपका दोस्तों, सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। एक पॉइंट देखिए ताकि दोस्तों आपका टॉपिक कंप्लीट हो। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, देवधा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं आपके एग्जाम में, जो कि कंटिन्यू पूछे जाते हैं। खेल जगह से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में ऐड की गई हैं, क्योंकि आपका सारा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इस सीट को आप लोग दोस्तों अच्छे से रिवाइज रखेंगे। 100% इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट निकलते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, देवधा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे संबंधित जो कप एवं ट्रॉफियां हैं, आपका आगा खा कप सुपर रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतना आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। बढ़ेंगे आगे हम लोग दोस्तों। अगला क्या हमारा, फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप आपका सुपर रहेगा। रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी हजारों बार पूछा गया होगा, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतना आपको यहाँ से प्रिपेयर रखने। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आप लोग अधिकांश जानते ही हैं। रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधा ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, जीडी बिरला ट्रॉफी। ये सारे भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे।
टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बार्नाबेले कप जो कि पुरुषों का है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिलाओं का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप। नेक्स्ट बास्केटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो नेहरू कप और फेडरेशन कप। अगला दोस्तों पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया और राधा मोहन कप हो गया। इतना आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। लास्ट क्या है दोस्तों आपका गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इतना प्रिपेयर रखने होंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। टॉपिक क्या है दोस्तों, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में डाकले क्वेश्चन बनते हैं, तो 100% सब कुछ कवर किया गया। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। टॉपिक है हमारा विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। बात करते हैं दोस्तों रग्बी फुटबॉल की, तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका वाटर पोलो और कबड्डी, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो से संबंधित में दोस्तों खेल में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इतना आप दोस्तों किसी भी ट्रिक से या रट के पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में सब कुछ हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेश और डाकले क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जानते हैं आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से भी, कि मूल अधिकार कहाँ से ले गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, समवर्ती सूची कहाँ से ले गई, संघीय व्यवस्था कहाँ से ले गई, संसदीय प्रणाली कहाँ से ले गई। तो जितने भी दोस्तों फैक्ट बनते हैं, सीट आपके सामने स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। शुरू करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। देखिएगा, संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़िएगा, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिए गए। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये उपबंध दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट कनाडा के संविधान से देखेंगे, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, उद्देश्य की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस के संविधान से दोस्तों गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, सारा कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान की संशोधन की जो व्यवस्था मोस्ट बड़ा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा दो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये आदर्श रूप दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर का आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ना सीट आपके सामने लगा दी गई, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एक साथ इसमें ऐड किए गए हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों, तो जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब एक एक फैक्ट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे।
पहला पॉइंट है दोस्तों, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा गन्ना से। अगला है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, करेक्ट आंसर होगा टमाटर की। वह कुफरी चमत्कारी से, कुफरी बादशाह के नाम से भी जानाता है, किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो ये आलू की है। आगे बढ़िएगा, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, तो धान का। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों, गन्ना का लाल सड़न रोग किस कारण से होता है, तो ये फफूंदी के कारण से होता है। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों, तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। नेक्स्ट, फूल गोभी का कौन सा फाग खाया जाता है, तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। वह पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो लाइकोपिन की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, वो भ्रूणपोष है। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो एरिल है। अगला, नाशपाती यानी कि पियर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन है। आगे बढ़िएगा, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, तो बीजों से। व कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अगला है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो पत्तियों से। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। अगला है, वंशावगत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकी। व जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके को खोज किसने की थी, चार्ल्स लुई पास्चर ने। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन था, क्रिक ने। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने। हर क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता थे, तो ह्यूगो डी विलिस थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, परवाल यानी कि कोरल्स क्या है, तो एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। अगला है, पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेस मेकर का संबंध किससे, हृदय से। और पेस मेकर का कार्य क्या है दोस्तों, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में। अगला है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के। व शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ निर्माण होता है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। अगला है, सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, कौन सा रक्तवर्ग सर्वग्राही है, तो AB है। और कौन सा रक्तवर्ग सर्वदाता है, तो O है। नेक्स्ट, शेरवरम किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर का दोस्तों मस्तिष्क से। किससे, मस्तिष्क से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो एड्स की पहचान के लिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे आगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, वो तना है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो विषाणु के द्वारा। वह डायनासोर थे, तो मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारी इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।